जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3116। सातवें चंद्रमा सम्राट को येज़िवेन ने एक ही मौके से मार डाला था। बाकी तीनों में से किसी को भी इस नतीजे पर कोई संदेह नहीं था। येज़िवेन ने सातवें चंद्रमा सम्राट को पूरी तरह से कुचल दिया था। सातवें चंद्र सम्राट का उससे कोई मुकाबला ही नहीं था, इसलिए उन्हें येज़िवेन की अंतिम जीत के बारे में कोई संदेह नहीं था। हालांकि ये तथ्य कि येज़िवेन सातवें चंद्रमा सम्राट को आसानी से मार सकता था, ने उनके विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से विकृत कर दिया था। विशेष रूप से एक सम्राट को मारना कितना कठिन था, इस बारे में उनका विश्व दृष्टिकोण येज़िवेन द्वारा पूरी तरह से विकृत कर दिया गया था। यहाँ तक कि एक सम्राट भी वास्तव में अमर नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वे अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले थे जो उन्हें मार सके। येज़िवेन ने अभी अभी सातवें चंद्रमा सम्राट की हत्या की थी और उसकी लाश इकट्ठा की थी। बाकी तीन लोग जल्दी से उसे धन्यवाद देने आए। आपकी मदद के लिए धन्यवाद ताओवाद मित्र, बूढ़े ने कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, उत्कृष्ट युवक और तियान मियाओ परी ने कहा। येज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। आखिरकार वह अपनी खेती में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था। हालांकि वह अंतिम चरण में असफल नहीं होगा, जैसा कि जब वह अगले दायरे में प्रवेश कर रहा था, तब भी उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए येज़िवेन हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन दोनों ने एक सम्राट लॉर्ड की युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। इससे लिंकी द्वारा पहले से व्यवस्थित की गई विशाल श्रृंखला के अवशोषण की दक्षता पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। इसने महान मार्ग के बारे में उनकी समझ को भी प्रभावित किया था। इसने अंततः उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया था। ताओवाद मित्र, साधना में आपकी तीव्र प्रगति सचमुच अद्भुत है, बूढ़े ने आह भरते हुए कहा। येज़िवेन की तुलना में जो साहसी और मेहनती था, वह पहले से ही बूढ़ा और कमजोर था। ये निस्संदेह उस व्यक्ति के लिए अत्यंत क्रूर दंड था जो संसार का सर्वोच्च विशेषज्ञ हुआ करता था। ताओवाद मित्र, तुम मेरी चापलूसी करते हो। येज़िवेन मंद मंद मुस्कुराए, लेकिन मुझे नहीं पता कि दाओवादी मित्र यहाँ क्यों है। मुझे ये कहते हुए खेद है। मुझे नहीं पता था कि यह फेलो डाओइस्ट का एकांत स्थान था। मैंने सोचा कि कोई अनमोल खजाना प्रकट होने वाला है, इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। किसने सोचा होगा कि मैं ऐसा करूंगा। हमला किया और साथ ही दाओवादी पर मुसीबत खड़ी कर दी। मुझे वास्तव में खेद है कि साथी दाओवादी अंतिम चरण में लगभग विफल हो गया। बूढ़े के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव थे। किसी भी स्थिति में उसने येज़िवेन के लिए एक शक्तिशाली दुश्मन को आकर्षित किया था। हालांकि सातवें चंद्रमा सम्राट ने अंत में येज़िवेन के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की, लेकिन अगर उसने कोई परेशानी पैदा की होती तो वह निस्संदेह येज़िवेन से नफरत करता। संप्रभु सम्राट विशेषज्ञों के लिए खेती में उनकी प्रगति में किसी के द्वारा बाधा डालने से बड़ी कोई शिकायत नहीं थी। विशेष रूप से एक शाही स्वामी के लिए आगे बढ़ने वाला हर कदम बेहद कठिन था। एक पूर्व सम्राट के रूप में वह ये बात अच्छी तरह से जानते थे। येज़िवेन थोड़ा मुस्कुराया। आखिरकार उसने अंत में कोई परेशानी पैदा नहीं की, इसलिए वह इस मामले को आगे बढ़ाने में बहुत आलसी थे। इसके अलावा सम्राट स्तर के जीवन रूप की लाश की कटाई पहले से ही एक अच्छी फसल थी। हालांकि साथी दाओवादी, मुझे आश्चर्य है कि आप अभी भी यहाँ हैं और पेन हेवनली पैलेस की गहराई में प्रवेश नहीं किया है, बूढ़े ने कहा। क्या हुआ? क्या हर कोई पेन हेवनली पैलेस की गहराई में प्रवेश कर गया है? येज़िवेन ने पूछा। इस अवधि के दौरान वह बंद कमरे में खेती कर रहे थे और उन्होंने अपने आसपास की खबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो साथी दाओवादी को पता नहीं था। ये सही है, साथी दाओवादी इस पूरे समय एकांत में रहा है, इसलिए यह बहुत सामान्य है कि आप नहीं जानते। बूढ़े व्यक्ति ने अहसास में सिर हिलाया। येज़िवेन इस दौरान बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी, तो यह सामान्य था कि उसे पता नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय पहले किसी को इस दुनिया की गहराई में पेन तियान पैलेस के निशान मिले थे।
बूढ़े व्यक्ति ने कुछ भी नहीं छिपाया और तुरंत उसे बता दिया कि वह क्या जानता था। अब कई सम्राट लॉर्ड्स पैंथियन पैलेस की दुनिया की गहराई में चले गए हैं। वे सभी पैंथियन पैलेस की सच्ची विरासत को खोजना चाहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, केवल हमारे जैसे लोग जो अपनी सीमाएं जानते हैं और जानते हैं कि अंत में ये हमारे हाथ में नहीं आएगा, वे जाकर मौज मस्ती में शामिल नहीं हुए। पैंथियन पैलेस। ये जिवेन की आंखें चमक से फट गईं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई पैंथियन पैलेस की दुनिया की गहराई में चला गया। ये पता चला कि पैंथियन पैलेस प्रकट हुआ था। इस पैंथियन पैलेस दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज थी पैंथियन पैलेस। आखिरकार ये पैंथियन पैलेस पैंथियन सम्राट की विरासत से संबंधित था। विशेष रूप से कई सम्राट स्तर के जीवन रूप उस विधि को जानना चाहते थे जिसका उपयोग पैंथियन सम्राट ने अपने स्वयं के दांव को काटने, अपने दांव शरीर को दोबारा आकार देने और अंततः सर्वोच्च स्वर्गीय भगवान बनने के लिए किया था। आखिर ये उनके भविष्य से जुड़ा मामला था। जहां तक अन्य सम्राट लॉर्ड्स का सवाल है, ये तथ्य कि पैंथियन स्वर्गीय पूज्य सर्वोच्च स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम थे, उनके लिए एक महान संदर्भ होगा। इसके अलावा पैंथियन पैलेस अपने आप में एक ऐसी कलाकृति थी जिसे प्राचीन काल से खोजना मुश्किल था। यदि वे पैंथियन पैलेस प्राप्त कर सकें, तो निस्संदेह सृजन क्षेत्र में उनकी बड़ी भूमिका होगी। ये कहा जा सकता है कि अधिकांश लोग पैंथियन पैलेस के लिए आए थे। जहां तक पिछले समय के जानवर सम्राट पूर्वज वगैरह की बात है, वे बस एक बोनस थे। यहां तक कि ये जिवेन भी यह खबर सुनकर उत्साहित हो गए। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि मैंने अपने बंद कमरे में प्रशिक्षण के दौरान बहुत सी चीजें मिस कर दी। ये जिवेन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि अभी मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें कैसे बदला दूं। ये सिर्फ एक खबर है जिसे हर कोई जानता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। बूढ़े ने झट से कहा। ये जिवेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर और कुछ नहीं है, तो मैं पहले चला जाऊंगा। ये ठीक है। आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं। बूढ़े ने कहा। ठीक है। ये जिवेन ने सिर हिलाया। फिर उसने आकाश में फैली एक एस्केप लाइट पर कदम रखा और 3 लोगों के सामने से गायब हो गया। उत्कृष्ट युवक मदद नहीं कर सका लेकिन राहत की सांस ली। ये जिवेन के सामने उसने जो दबाव महसूस किया वह बहुत ज्यादा था। हालांकि ये जिवेन ने कभी उसे निशाना नहीं बनाया था, लेकिन जब एक चींटी का सामना एक विशालकाय चींटी से होता था, तो उस विशालकाय को अपना द्वेष छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके बीच का फासला भयानक जबरदस्ती पैदा करने के लिए काफी था। परी तियान मियाओ की आंखें एक जटिल रोशनी से चमक उठी। अंत में उसने अपने निमंत्रण का उल्लेख नहीं किया। वह भी ये जिवेन की शक्ति से भयभीत थी और उसे नहीं पता था कि इसका उल्लेख कैसे किया जाए। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि वह सहज होने को तैयार नहीं थी। उसे समाचार वापस भेजना पड़ा और संप्रदाय से उसे आमंत्रित करने के लिए पर्याप्त वजन वाले किसी व्यक्ति को भेजने के लिए कहना पड़ा। ऐसे व्यक्ति को वापस न बुलाना अफसोस की बात होगी। बूढ़ा व्यक्ति आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, इस मार्शल सम्राट का भविष्य वास्तव में असीमित है। मुझे डर है कि स्वर्गीय दाव संप्रदाय उसका कुछ नहीं कर पाएगा। वे उसके लिए कदम भी बन सकते हैं। मास्टर, वह उतना शक्तिशाली नहीं है। हेवनली दाव संप्रदाय दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय है जो हमारे फॉर्चून गॉड राजवंश को चुनौती दे सकता है। ये जिवेन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह हेवनली दाव संप्रदाय से तुलना कर सकता है? उस उत्कृष्ट युवक का स्वर कुछ हद तक असंबद्ध था। हालांकि उनमें बहुत आत्मविश्वास नहीं था। आखिरकार ये जिवेन की ताकत किसी भी मामले में उससे कहीं कमतर थी। इसलिए वह इतने बड़े शॉट पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तुम समझे नहीं। बूढ़े ने हल्की सी आह भरी। उसे हल्का सा महसूस हुआ कि ये जिवेन का आगमन एक नए युग की प्रस्तावना जैसा था। ये जिवेन ने तीनों को विदाई देने के बाद वह तेजी से हेवनली पैलेस की गहराई की ओर उड़ान भरी। रास्ते में कई शक्तिशाली प्राचीन विदेशी जीव थे जो इस क्षेत्र पर हावी थे। हालांकि वे ये जिवेन के सामने बहुत कमजोर थे।
वे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। इसके अलावा ये जिवेन ने रास्ते में हर जगह लाशें देखी। ये स्पष्ट था कि फॉर्चून गॉड राजवंश और विदेशी ताकतें शामिल होने के लिए एकजुट हो गई थी। हेवनली पैलेस में देशी प्राचीन विदेशी प्राणियों का कोई मुकाबला नहीं था। एक के बाद एक उनका सफाया हो गया। पेन हेवनली पैलेस की दुनिया बहुत बड़ी थी। हालांकि वह जल्द ही अपनी खेती के कारण बिना किसी बाधा के पेन हेवनली पैलेस की दुनिया के केंद्र में पहुंच गया। दूर से वह पहले से ही एक के बाद एक उभरती हुई भयानक आभाओं को महसूस कर सकता था। कई सम्राट स्तर के जीव और सम्राट स्तर के जीव स्वर्गीय महल में प्राचीन विदेशी प्राणियों के खिलाफ लड़ रहे थे। स्वर्गीय महल की विरासत बहुत गहरी थी, विशेष रूप से जब हेवनली पैलेस के हेवनली लॉर्ड ने स्टॉर्मी सी क्षेत्र पर प्रभुत्व किया, तो उन्होंने हेवनली पैलेस में प्रवेश के लिए अभिजात वर्ग का चयन किया। इसलिए कई सम्राट स्तर के प्राणियों का जन्म स्वर्गीय महल में हुआ था। फॉर्चून गॉड राजवंश के सम्राट स्तर के प्राणियों की तुलना में की संभावना विदेशी डोमेन में सम्राट स्तर के प्राणियों का जन्म उनके वंश और प्रतिभा से काफी हद तक संबंधित था। इसलिए जाति और वंश जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उतने ही अधिक सम्राट स्तर के प्राणी पैदा हो सकेंगे। इस समय कुछ शिविर पहले से ही एक साथ लड़ रहे थे। यह एक अराजक लड़ाई थी। स्वर्गीय महल के केंद्र की गहराई में एक अतुलनीय विशाल पर्वत श्रृंखला शून्य में तैर रही थी। इसने लगातार दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल लिया और इसे 5 तत्वों की आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल दिया। इससे पूरी पर्वत श्रृंखला दूर से 5 रंगों की रोशनी उत्सर्जित करने लगी। एक शक्तिशाली आकृति सीधे इस पर्वत शिखर के ऊपर से उड़कर उतरी। पर्वत श्रृंखला पर कई अर्ध सम्राट और देव राजा स्तर के विदेशी जीव रेंगते थे। आसमान हिलाने वाला कछुआ सम्राट वापस आ गया है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट था, जिसने पहले ये जिवेन के साथ लड़ाई की थी। हालांकि इस स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने एक और खूंखार दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। इस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर से चकाचौंध रोशनी निकल रही थी। यद्यपि वह पंचरंगी पर्वत श्रृंखला पर था, फिर भी उसने उसे रोका नहीं। उनके दिव्य साम्राज्य में कई देवता प्राचीन ग्रंथों का पाठ कर रहे थे, जिनमें एक भयानक शक्ति थी। आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट, मैंने सुना है कि आप ये जिवेन नामक मानव सम्राट से हार गए हैं। मुंह खोलते ही अधेड़ उम्र का व्यक्ति बदतमीजी से बोला। आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट की अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। उसने रुखाई से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने पूर्वज ने आपके बारे में सुना था और विशेष रूप से मुझे यहाँ भेजा था। इस बार स्वर्गीय महल को जब्त करने के मामले में कोई गलती नहीं हो सकती है। पुराने पूर्वज को आपसे बहुत उम्मीदें थीं। किसने सोचा होगा कि तुम किसी इंसान से भी नहीं लड़ सकते? तुमने सचमुच उसे निराश किया है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। वह उस समय बहुत भाग्यशाली था। उसने उस स्थिति का फायदा उठाया जब हम टाइम बीस्ट पुराने पूर्वज द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब मैं उसे दोबारा देखूंगा, तो मैं निश्चित रूप से उसे 8 टुकड़ों में काट दूंगा। आकाश को हिलाने वाले कछुआ सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, यह बेहतर होगा। चूंकि मैं यहाँ हूँ, 5 प्रिजन पीक मेरे अधीन होगा। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।